अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पीडिया। और ये साइकोएनालिसिस थ्योरी का पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड का डिस्क्रिप्शन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला हमारा आता है इड। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है, ये जो वर्ड है इड, ये सिगमंड फ्रॉइड ही मॉडर्न वोकैबुलरी में लेकर आए थे। और अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब मीनिंग यही है कि ये एक 3 बेसिक एलिमेंट में से एक है जो ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो इट क्या है, एक ये हमारा मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब जो एक ऐसा जो ये हमारा एक मेंटल प्रोसेस है। और ये हमारा इनबॉर्न होता है, ये हमारा पैदाइशी होता है। ये हमें किसी बाहर से नहीं मिलता है, या हमारा किसी एक मतलब एक एक्सपीरियंस से नहीं मिलता है, किसी को देख कर नहीं मिलता है, बल्कि ये हमारा पैदाइशी होता है। जब हम पैदा होते हैं तभी ये हमारे दिमाग में ये सारी वांट्स अर्जेस होती हैं। तो फ्रॉइड ने कहा है कि ये एक सीदिंग कोल्ड्रॉन ऑफ एक्साइटमेंट है, यानी कि ये एक ऐसा इमोशंस हैं जो पूरे जो मतलब जो एक बॉयलर है इमोशंस का। कोल्डन होता है बॉयलर, और सीदिंग होते हैं इमोशंस। तो ये एक्साइटमेंट का एक ऐसा बॉयलर है, यानी कि बिल्कुल जोश से भरा होना। तो इट प्रोसेस क्या है, इट में जो होती हैं वो एग्रेसिव होता है हम, और डिमांड्स होती हैं। और वो हम ऐसी डिमांड्स होती हैं, इस तरह की डिमांड होती हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये विदिन अ मिनट, विदिन अ सेकंड में इसको फुलफ़िल किया जाए, अभी के अभी। तो ये जो बिहेवियर है, ये किस में देखा गया है? ये इन्फेंट में देखा गया है, एक बच्चे में देखा गया है जो इनबॉर्न होता है, या मतलब जो एक छोटा बच्चा होता है उसमें देखा गया है। कैसे कि जब उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये रोना, भूख लगना क्या हो गया, उसकी डिज़ायर, इसकी नीड हो गई। और वो रो रहा है इस वजह से क्योंकि वो चाह रहा है कि उसकी जो नीड है वो उसकी अभी के अभी फुलफ़िल की जाए। अब ये जो होता है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। अगर ये नीड्स आप उसकी फुलफ़िल नहीं करेंगे तो उसको टेंशन होगी, वो और रोना स्टार्ट कर देगा, या वो और ज़्यादा परेशान होगा। तो अनसेटिस्फाइड जो डिज़ायर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसके अंदर इड होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि ये जो होता है हमारा साइकी होता है, यानी कि ये हमारा एक मेंटल पार्ट होता है जो हमारा इनबॉर्न होता है, जिसमें हमारी जो इमोशंस होते हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, वो हमारी इनबॉर्न होती हैं। सेकेंड पॉइंट में ये देखिए, द इट रिमेन्स इनफर्टाइल इन इट्स फंक्शन थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ एंड डज नॉट चेंज विद टाइम और एक्सपीरियंस। इट जो होता है वो हमारी पूरी ज़िंदगी रहता है। इट को आप एक बेसिक मतलब एक नॉर्मली अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझें तो ये हमारे मतलब जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं वो हमारी, ये नहीं है कि जब हम बच्चे हैं तभी हमारी डिज़ायर्स हैं, नहीं। हमारी डिज़ायर्स हमारी पूरी ज़िंदगी रहती हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप जब हम बड़े होते हैं तो हमारी डिज़ायर्स सब भी होती हैं, लेकिन हम उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा है, उसको बाहर जाना है, अभी लॉकडाउन है, उसको बाहर जाना है, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। वो चाहेगा कि नहीं, मुझे बाहर जाना ही जाना है। उसको नहीं मतलब कि बाहर सोसाइटी के में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। उसको बाहर जाना है तो बाहर जाना है। नेक्स्ट हमारा, अगर हम इस टाइम, हम अपनी एज में अगर हमारा दिल चाहेगा कि हम बाहर जाएं, तो हमें पता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो हम सोसाइटी को, अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी वांट्स को कंट्रोल कर लेंगे कि नहीं, वी कैन नॉट गो आउटसाइड। ओके, तो द इड थर्ड है हमारा, जो प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो प्लेजर प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्लेजर प्रिंसिपल वो होते हैं, वो हमारी वांट डिज़ायर जिसको इमीडिएटली पूरा किया जाए, कि फ़ौरन ही उसकी जितनी भी नीड्स हैं उनको पूरी तरह से फुलफ़िल करा जाए।
और अगर वो नहीं होती हैं तो वो हमें एंजाइटी होती है, हमें टेंशन होती है, वो गुस्सा होता है। तो ये सारे जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारा इड में आता है। तो इड की जो और इड जो होता है, अगर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मेंटल इलनेस की वजह से हमारा जो इड है वो, जब हम बड़े मतलब जब कोई बड़ा होता है तो उसके इड जो होता है वो क्या होता है, वो डेवलप नहीं हो पाता, और वो उसका एक कहते हैं ना जिद होना। तो वो जो इंसान जो होता है, जो बच्चा बड़ा होता रहता है, वो ज़िद्दी बन जाता है। और जो बाहर मतलब अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे इसके एक अलग से असाइलम है, उन लोगों के लिए जो जिनका एज जो होता है वो मतलब पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बड़े होकर। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं एड की, Jack is walking down the street and he is very hungry. He only has an egg. So when he is an apple pie cooling in a window, he takes it for himself. अब जैक जो होता है वो जा रहा होता है, जाते जाते उसे भूख लगने लगती है। अब उसने देखा है कि एक विंडो सिल पे एक एप्पल पाई ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, और वो आता है उसको ले जाता है खुद अपनी भूख, क्योंकि वो भूखता है अपने खाने के लिए, वो ले लेता है। तो तो इट क्या होता है, इट बहुत सेल्फिश होता है, उसको अपनी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल करनी होती हैं एनी हाउ, वो उसको सोसाइटी से मतलब नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईगो। ईगो क्या होता है, ईगो पूरे रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और ये इसको हम सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग भी कहते हैं। और ये जो होता है कनेक्ट होता है आउटर वर्ल्ड से, इसको मतलब होता है आउटर वर्ल्ड से। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है ईगो का, कि अपनी डिज़ायर्स को, वांट्स को, अर्जेस को फुलफ़िल करना होता है, लेकिन किसको देखते हुए, कि हमारी सोसाइटी को, हमारी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को या हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन हमारी डिमांड्स भी फुलफ़िल हो जाएँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मैंने आपको बाहर जाने का वो दिया, एग्ज़ाम्पल दिया, तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं, दूसरा इजी सा लेते हैं, कि अगर जैसे बच्चा है, उसको भूख लग रही है, वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया, बहुत रोया उसको, लेकिन जो ईगो होता है उसमें अगर भूख लगती है और खाना अभी बना नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, हम रोना तो नहीं स्टार्ट कर देंगे, तो हम जब तक कुछ और खाएंगे, ताकि जब तक हमारा खाना बन रहा है तब तक हमारी जो डिमांड्स हैं वो थोड़ी फुलफ़िल हो जाएं। तो इस तरह से ईगो क्या होता है, ईगो अपनी डिमांड्स फुलफ़िल करता है, मगर अपनी ऐसे फुलफ़िल करता है कि दूसरे को या सोसाइटी को उसकी वजह से कोई भी नुकसान ना हो। और ये इसका काम क्या होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो हमें एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इंटिमिडेशन यानी कि किसी को डराना धमकाना, इन सब चीज़ों से हमें दूर रखता है। ईगो क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब ये क्या होता है, ईगो से हम पता लगाते हैं कि हमारा जो रियलिटी क्या है, रियलिटी को सॉर्ट आउट करता है, एक ब्रिज बनाता है फैंटेसी और रियलिटी के बीच में, और उसको डिफ्रेंशिएट करता है कि रियलिटी ये है और फैंटेसी ये है। ये हमें और मदद किस में करता है, कि हमारे जो वर्ल्ड के आसपास क्या हो रहा है। ईगो की अगर हम वो लेते हैं एग्ज़ाम्पल, ईगो की एग्ज़ाम्पल है हमारी, हम उसी को आगे बढ़ाए हैं मैंने एग्ज़ाम्पल में। जैसे जैक, जो उस टाइम उसने एप्पल पाई वहाँ से चोरी कर लिया था अपनी भूख को मिटाने के लिए। अब अगर जैक में ईगो है, जैक इज़ वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड ही इज़ वेरी हंग्री, ठीक है, वो मतलब आ रहा है और बहुत भूखा है, उसने जो है देखा कि एक विंडो में एप्पल पाई ठंडा हो रहा है, लेकिन उसकी ईगो ने कहा कि नहीं, उसको चुराना नहीं है, लेकिन वो यही सेम एप्पल पाई ग्रॉसरी स्टोर से ख़रीद कर खा सकता है। तो क्या हो गया, ईगो में हम क्या करते हैं, एक वो बना लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूट पैदा कर लेते हैं अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, और एक ऐसा सब्स्टिट्यूट जिससे हमारी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को या हमारे किसी फ्रेंड्स वगैरह को उससे कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो जो होता है ये मोरल बेस्ड होता है,
ठीक है। इसमें हम मतलब जो भी हम चीज़ देखते हैं वो हमारा मोरल पे होता है कि हम मोरल क्या होता है, मोरल का मतलब होता है कि हमें एक सीख मिलना, कि हमें क्या एक लेसन देना, मोरल सबक देना। तो ये हमारा हो गया सुपर ईगो। सुपर ईगो में आता है, सुपर ईगो में ये भी बताते हैं कि मतलब कि क्या गलत है क्या सही के बीच में हम वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और the developing superego observes the tradition of the family and the surrounding society and serves to control aggressive or the other socially unaccepted impulses. तो जो अच्छा सुपर ईगो जो होता है वो भी डिमांड्स फुलफिल कर मतलब जो डिमांड अच्छा सुपर ईगो में ये होता है कि जो हम अपनी डिमांड्स होती हैं उनको कभी कभी मतलब ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारी वजह से, हमारी इन डिमांड्स की वजह से किसी और को कोई नुकसान ना हो। ठीक है। तो ईगो में भी हम अपनी डिमांड्स फुलफ़िल करते हैं, सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचा के। सुपर ईगो में भी यही करते हैं, लेकिन सुपर ईगो में हम मोरल के साथ, यानी कि एक इस तरह से करते हैं कि हमें उससे लेसन मिले, कुछ सबक सीखने को मिले। और सुपर ईगोस फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द ईड इम्पल्सेस स्पेशली दोज विच। तो उसमें भी यही कहा है कि मतलब इस तरह से फंक्शन करता है, तो इस तरह से फंक्शन करता है कि जो ईड में, जिस तरह से ईड में हम एग्रेसिव हो जाते हैं या ईगो में हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, लेकिन सुपर ईगो में ऐसा नहीं होता है। सुपर ईगो पूरा मोरल बेस्ड होता है, उसमें एक सबक मिलता है हमें, या एक हमें मतलब एक लेसन मिलता है उस चीज़ से। इसकी हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैक इज़ वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड ही इज़ वेरी हंग्री, ही ओनली हैज़ अ सुपर ईगो। अब उसके अंदर क्या है, सिर्फ सुपर ईगो है। व्हेन ही सीज एन एप्पल पाई, जब वो देखता है कि ये एप्पल पाई है और वो भूखा भी है, तो उसको सुपर ईगो क्या कहती है, नहीं, हम किसी का एप्पल पाई चुरा नहीं सकते, और ये जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे अगर वो ये करेगा तो उसको गुनाह मिलेगा, और किसी की ये क्या है, ये किसी की प्रॉपर्टी में घुसना, इस तरह से हम किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, इससे उसको गुनाह मिलेगा। और किसी चोरी करना भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एक मोरल मिल गया, यानी कि एक उसको सबक दे रहा है वो कि किसी चोरी करना गुनाह है, सिन है, और ये सिन है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को ट्रेसपास करें। ईगो में क्या था, ईगो में ऐसा नहीं था। ईगो में उसने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, उसने कहा कि अगर मैं ये चुराना तो मतलब सही नहीं है, ये चुराना, एप्पल पाई चुराना सही नहीं है, लेकिन मैं जाके ख़रीद सकता हूँ। अब हम इसका चार्ट देखते हैं। ईड का क्या है, ईड में जो होती है हमें बेसिक नीड्स फुलफ़िल करनी होती है। ईगो में जो होता है ये रियलिटी के साथ डील करता है कि क्या रियलिटी है। सुपर ईगो में रियलिटी के साथ डील करता है, लेकिन मॉरल्स आ जाते हैं उसमें। प्लेजरेबल प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि मतलब जो हमारी प्रिंसिपल हैं उन जो हमारी प्रिंसिपल यानी कि बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना, खुश रहना। और ये जो होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे होता है कि मतलब क्या रियलिटी है, फैंटेसी को निगलेक्ट करता है, रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। और ये वर्क ऑन द मोरल वैल्यूज़, ये उन वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ पे वर्क करता है जो सोसाइटी और पेरेंट्स से मिलती हैं। द आइडिया सीक्स इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इंटेंशन, और इड सीक्स, इड में क्या होती है, वो अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो एकदम से टेंशन क्रिएट हो जाती है। ईगो में क्या होता है, वो अपनी रियलिटी के अकॉर्डिंग काम करता है। सुपर ईगो में जो है वो मोरालिटी के अकॉर्डिंग काम करता है कि मोरालिटी होना चाहिए, उसे सबक मिलना चाहिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या इस इस पावर पॉइंट की PDF चाहिए तो आप मुझे literaturepd@gmail.com पर मेल करें, और फेसबुक पेज लाइक करें, थॉट ऑफ योर नॉलेज।